हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज़ विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का अगर नाम आता है तो कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है और कितनी ज़रूरी है आज के टाइम पे। हाँ, लेकिन सर्किट्स के बारे में आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि आप अभी क्लास 6 में हैं। इससे पहले आपने सर्किट्स के बारे में पढ़ा नहीं है, तो आज आप सर्किट्स के बारे में जाएंगे। और ये फिज़िक्स की स्टार्टिंग हो रही है। इसमें बेसिक आपको जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में बताया जाएगा। डिटेल्स के अंदर जो भी डिटेल्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट से जुड़ी, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। We use electricity for many purpose to make our tasks easier. हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत सारे कामों के लिए करते हैं, स्पेशली अपने कामों को आसान बनाने के लिए करते हैं। आसान बनाने से मतलब समझ रहे हो, आप गर्मी में बैठ के किसी चीज़ को करोगे तो आप उतना कंफर्टेबल होके नहीं कर पाओगे। एसी चल रहा होगा, पंखे चल रहे होंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, तो आपको आराम से आप कोई भी काम कर पाते हो। वैसे ही रात में इलेक्ट्रिसिटी के बिना देखना मुश्किल होता है, काम करना मुश्किल होता है, पढ़ना मुश्किल होता है। इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद लाइफ बहुत इजी हो गई है, हम सभी जानते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, और चीज़ें देखिए। We use electricity to operate pumps that lift water from wells or ground level to the rooftop tank. आजकल सबके घर में पानी की टंकियां लगी हुई हैं, तो उनमें पानी कैसे जाता है? हम लोग स्विच ऑन करते हैं और जो भी हमने मोटर लगाई होती है वो चल जाती है और नीचे से, ज़मीन के नीचे से पानी खींचकर वो हमारी ऊपर छत की टंकी में भर देती है। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी का कितना बड़ा यूज़ है, जिससे हमारी लाइफ इजी बन गई है। वरना पहले के टाइम में कुएं से खींचना पड़ता था पानी, या किसी नल से निकालना पड़ता था, कितनी मेहनत लगती थी। अब तो नल खोलो तो पानी आ जाता है। What are the purpose for which you use electricity? अब आपको बताना है, अपनी नोटबुक में लिखना है कि वो कौन से और दूसरे काम हैं जिनके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हो। Does your list include the use of electricity for lighting? क्या आप जो लिस्ट बनाओगे उसके अंदर ये भी लिखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ लाइटनिंग के लिए करते हैं, यानी कि रोशनी लाने के लिए, उजाला लाने के लिए। Electricity make it possible to light our homes, roads, offices, markets and factories even after sunset. तो हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट योगदान है, एकदम फर्स्ट अगर बोलूँ तो वो लाइटिंग ही है। रात के टाइम पहले लोग कहाँ कुछ देख पाते थे, दिया वगैरह जलाते थे जो इतना कन्वीनियंट नहीं होता था, लेकिन आजकल रात में भी दिन जैसा दिखता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट, और इस वजह से हम अब रात को भी काम कर पाते हैं, रात को पढ़ पाते हैं, रात को जो भी चीज़ें करनी है वो अब आसान बन चुकी हैं, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है। अ पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विद इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? तो पावर स्टेशन से आती है। ठीक है। However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places. कई बार हम देखते हैं कि जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की वो फेल हो जाती है, उसको हम कहते हैं लाइट चली जाना, है ना। लेकिन आज के टाइम पे देख रहे हैं कि ये थोड़ा कम ही हो गया है, पहले ज़्यादा जाती थी, अब इतनी नहीं जाती है। In such situations, a torch is sometimes used for providing light. और जब कभी लाइट चली जाए और अंधेरे का टाइम मतलब रात का टाइम हो, तो हम टॉर्च का भी यूज़ करते होंगे। आप सबने देखी है ना टॉर्च। अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम? टॉर्च देखी है ना, उसमें एक आगे पीछे करने वाला बटन होता है, और उसको आगे करो तो लाइट जल जाती है, पीछे करो तो लाइट बंद हो जाती है।
लेकिन उसके अंदर ये लाइट आती कहाँ से है, टॉर्च जलती कैसे है, ये जानना चाहते हैं ना? तो ये चैप्टर आपके लिए है, आगे समझते हैं कैसे ये सब होता है। लेकिन उसे समझने से पहले हमें कुछ और चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी हमें टॉर्च का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। पहले हम समझने वाले हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। सेल तो सबने सुना है ना, घड़ियों में सेल डालते हैं, तो सेल शब्द आप लोगों ने सुन रखा होगा कभी ना कभी। अब ये इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है असल में? इलेक्ट्रिक सेल की बात करी जा रही है। ये रिमोट में डालते हो, बहुत सारे खिलौनों में भी डालते हैं। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। हमने देखा है कि हम टॉर्च के अंदर भी सेल डालते हैं, तो जो टॉर्च जलती है वो जलती है इलेक्ट्रिसिटी से। और इलेक्ट्रिसिटी टॉर्च को कौन देता है? ये इलेक्ट्रिक सेल देते हैं, क्योंकि टॉर्च के अंदर तो कोई वायर नहीं लगा है ना। तो जब वायर नहीं लगा है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी आ रही है इलेक्ट्रिक सेल से। इलेक्ट्रिक सेल जैसे कि मैंने आपको बताया अलार्म क्लॉक्स में यूज करते हैं, जो हम रिस्ट वॉच पहनते हैं, हाथ में जो पहनते हैं घड़ी, उसमें होते हैं, रेडियोज में होते हैं, कैमरास के अंदर होते हैं, और बहुत सारी चीजें, टीवी के रिमोट में भी लगता है ना, एसी के रिमोट में लगता है, बहुत सारी चीजें जिसमें ये इलेक्ट्रिक सेल लगता है। क्या तुमने कभी ध्यान से देखा है इलेक्ट्रिक सेल को? देखा है क्या? नहीं देखा तो घर में अभी होगा, निकालो घड़ी के अंदर से और देखो। You might have noticed that it has a small metal cap on one side and a metal disc on the other side. अगर ध्यान से देखोगे तो पता पड़ेगा कि उसकी जो एक साइड होती है उसमें सिंपल क्या होता है, मेटल का कैप होता है, और दूसरी साइड मेटल्स की डिस्क बनी होती है। Did you notice a positive sign and a negative sign marked on electric cell? अभी देखो सेल को, क्योंकि जब प्रैक्टिकली देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी। उसके ऊपर ऐसे साइन भी बने होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल। जो मेटल की बनी हुई ये कैप होती है, ये क्या होती है? पॉजिटिव टर्मिनल। देखो प्लस बन रहा है, ठीक है। और जो मेटल डिस्क होती है जो नीचे है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, जो कि नीचे बना हुआ है इस किसमें? इलेक्ट्रिक सेल के अंदर। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स। जितने भी इलेक्ट्रिक सेल्स होंगे उनके अंदर दो टर्मिनल्स होंगे। कौन कौन से? पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। मतलब एक होगा पॉजिटिव एंड और दूसरा होगा नेगेटिव एंड। An electric cell produces electricity from the chemical stored inside it. When the use of chemicals in the electricity cells are used up, the electric cell stops. आपको जवाब मिल गया कि ये इलेक्ट्रिक सेल से किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक सेल है इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है। उन केमिकल्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अगर ये केमिकल्स खत्म हो जाएं तो इलेक्ट्रिक सेल भी बंद हो जाते हैं, फिर हम उन्हें फेंक देते हैं, खराब हो जाते हैं, घड़ी चलना बंद कर देती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक सेल ही बंद हो गया है, यानी कि इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो केमिकल्स थे वो अब खत्म हो चुके, उनने अपना काम करना बंद कर दिया है। ये है इसका मतलब। The electric cell then has to be replaced with a new one. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक सेल वो जब खराब हो जाता है तो हम नया वाला इलेक्ट्रिक सेल ले आते हैं। A torch bulb has an outer case of glass that is fixed on a metallic base. टॉर्च के अंदर हमने एक और चीज देखी है कि उसके ऊपर क्या होता है, आउटर केस किसका बना होता है? कांच का बना होता है, ग्लास का बना होता है, ठीक है। हम देखेंगे फिगर 12.2a के अंदर। देखो ये टॉर्च दिखाई जा रही है, टॉर्च के बल्ब की बात की जा रही है, सिर्फ आगे आगे का जो पोर्शन होता है उसका। तो ये देखो कांच बना हुआ है, ठीक है।
तो व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब? ये क्या है जो लिख रहा है फिलामेंट्स? तो असल में ये फिलामेंट है क्या, इसे भी जानेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है क्या, यही पिक्चर में आपने कई जगहों पे देखा होगा, स्पेशली जहां पर भी कुछ इलेक्ट्रिक बोर्ड या इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी चीजें होती हैं वहां पर ये जरूर होता है और लिखा रहता है इंग्लिश में कॉशन या हिंदी में लिखा रहता है खतरा खतरा। तो यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन शोन हियर डिस्प्लेड ऑन पोल्स, इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस एंड मैनी अदर प्लेसेस। तो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई चीज़ों पे ये बना होता है, जो पोल्स बने होते हैं, जो खंभे बने होते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, उन पे भी ये बना होता है। तो क्यों बना होता है? It is to warn people that electricity can be dangerous if not handled properly. लोगों को सावधान कराने के लिए कि अगर आप सही से नहीं इस्तेमाल करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक साबित हो सकती है। Carelessness in handling electricity and electric devices can cause severe injuries and sometimes even death. अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज़ कर रहे हो और उसमें लापरवाही कर रहे हो तो आपको बहुत सारी इंजरीज भी आ सकती हैं और कई बार केसेस में डेथ भी हो जाती है। बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है। Hence, you should never attempt to experiment with the electric wires and sockets. So, इसलिए आपको कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करने की मत सोचना, ना करना चाहिए इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ, इलेक्ट्रिक सॉकेट्स के साथ या कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के साथ। Also remember that the electricity generated by portable generators is equally dangerous. Use only electric cells for all activities related to electricity. जो जनरेटर देखे हैं आपने, बड़े से होते हैं और उनको शादी ब्याह में भी यूज़ किया जाता है जब इलेक्ट्रिसिटी ना हो और हमें पूरी घर में उजाला करना हो तो बड़े बड़े जनरेटर्स यूज़ करे जाते हैं। पोर्टेबल का मतलब ये है कि वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए जा सकते हैं, बट ये ना सोचे कि वो जनरेटर हार्मफुल नहीं है, वो जनरेटर भी बहुत खतरनाक होते हैं। इसलिए अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना है तो आप इलेक्ट्रिक सेल्स का ही यूज़ करें, ठीक है। तो अब हम अपने इस चैप्टर की पहली एक्टिविटी को देखते हैं। टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। क्या करोगे? घर में सबके टॉर्च है, उसके बल्ब के अंदर देखना है आपको, ठीक है। और ज़्यादा परेशानी आए बल्ब को देखने में तो आप कोई भी बड़े की सहायता से उस बल्ब को निकाल भी सकते हो। आप क्या नोटिस करोगे? डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब? क्या आपको कोई पतला सा तार दिख रहा है जो कि ग्लास बल्ब के अंदर है? देखो फिगर 12.2 बी के अंदर यहाँ दिख रहा है ना, ये तार सा पतला पतला, इस प्रकार का बल्ब में तार होता है। आजकल के एलईडीज में तो नहीं दिखेगा, लेकिन जो पुराने टाइम पे बल्ब होते हैं जो ऑरेंज सी लाइट देते थे, अभी भी बहुत लोगों के घर में होंगे, तो उसके अंदर आपको ये चीज दिखेगी। अब क्या करोगे? नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। अब क्या करो कि टॉर्च को जला दो, ऑन कर दो और ये देखो कि बल्ब का कौन सा हिस्सा चमकता है। The thin wire that gives off light is called filament of the bulb. तो ये जो तार लगा है ना, ये देता है एक लाइट, ग्लोइंग लाइट, चमकीली सी लाइट, और इस थिन वायर को जो कि लाइट दे रहा है हम फिलामेंट कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था ना फिलामेंट का, इस एक्टिविटी में हम फिलामेंट ही समझ रहे हैं। तो फिलामेंट की वजह से ये सब लाइट हो रही है। The filament is fixed to two thicker wires,
which also provides support to it. जो फिलामेंट होता है ना, यहाँ पर लगा हुआ है, ये क्या होता है, फिक्स होता है किनके साथ, तो मोटे तारों के साथ फिक्स होता है, ठीक है, जो इसको सपोर्ट देते हैं। आप 12.2b में देखो, यहाँ दो मोटे ये तार हैं, या बीच में फिलामेंट लगा हुआ है। One of these thick wire is connected to the metal case at the base of the bulb. 12.2b में देखेंगे कि एक जो थिक वायर का हिस्सा है वो कहाँ से जुड़ा होता है, जो मेटल का केस है उससे जुड़ा हुआ होता है, और दूसरा कहाँ, हाँ, the other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base. एक तो क्या है यहाँ से जुड़ा है और दूसरा देखो यहाँ पर जुड़ा है, दोनों अलग अलग जगह पे जुड़े हैं। एक कहाँ पर जुड़ा है, मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस में, और दूसरा मेटल केस के बेस पे जुड़ा हुआ है। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। तो ये इधर और ये इधर, ये दोनों डिफरेंट टर्मिनल्स हैं किसके, बल्ब के। लिखा भी है यहाँ पर टर्मिनल, एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है, ठीक है। अभी हमने बात करी थी ना कि दो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वही टर्मिनल है ये। These two terminals are fixed in a such way that they do not touch each other. ये किस प्रकार से बने रहते हैं कि काफी दूर दूर होते हैं ये टर्मिनल्स और एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करते हैं। The electric bulb used at home also have similar design. और जो इलेक्ट्रिक बल्ब हम घरों में यूज करते हैं उनका डिजाइन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। Thus, both the electric cell and bulb have two terminals each. तो इलेक्ट्रिक सेल हो या फिर बल्ब हो, दोनों के अंदर दो दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन why do they have these two terminals? क्वेश्चन तो ये आता है कि इनके अंदर दो टर्मिनल क्यों होते हैं, एक से काम नहीं चलता क्या? तो इसकी जानकारी अब हमें आगे मिलेगी कि दो टर्मिनल्स क्यों होते हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। Never join the two terminals of the electric cell without connecting them through a switch and a device like a bulb. If you do so, the chemicals in the electric cells get used up very fast and the cell stops working. इसमें बोला जा रहा है कि कभी भी जो दो टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक सेल के, उनको ज्वाइन नहीं करना चाहिए बिना किसी स्विच या बिना किसी बल्ब के। ऐसा आप करोगे तो जो भी केमिकल्स हैं इलेक्ट्रिक सेल के अंदर वो जल्दी इस्तेमाल हो जाएंगे और आपका बल्ब खराब हो जाएगा, यानी कि काम करना बंद कर देगा। ठीक है, आओ दोबारा बैक आते हैं अपने टॉपिक पे। 12.2.a बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल से अगर हम किसी बल्ब को कनेक्ट करेंगे क्या होगा, कैसे होगा, वो अब हम यहाँ एक्टिविटी 2 में देखेंगे। Let us try to make an electric bulb light up using an electric cell. How do we do that? हम क्या करने वाले हैं इस एक्टिविटी के अंदर कि एक इलेक्ट्रिक सेल से हम एक बल्ब को चलाने वाले हैं, और देखो हम ये कैसे करते हैं। Take 4 lengths of electric wire with different colored plastic coverings. आपको क्या करना है, 4 लेने हैं इलेक्ट्रिक वायर्स, लेकिन उनकी जो प्लास्टिक कवरिंग है वो डिफरेंट कलर्स की लेना है। ठीक है, रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ द वायर एट द एंड्स। और ये जो देखो वायर है ना, रेड दिख रहा है, ये थोड़ा ब्लू दिख रहा है, तो इसको हमने छील लिया है थोड़ा सा। तो इसके अंदर से ये तो कवरिंग होती है ना, क्योंकि कलरफुल तो कवरिंग होती है, अंदर में असली वायर होता है जो मेटल का होता है। जब हमने इसको छील दिया है तो ये रहा वायर, ये वायर इसका निकल रहा है। ठीक है, दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एट द एंड ऑफ ईच लेंथ। जब हमने छीला तो जो असली वायर है मेटल का बना हुआ वो बाहर आ गया। ठीक है, फिक्स द एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ द 2 वायर्स टू द सेल एंड द अदर्स 2
of the bulb as shown in figure 12.3 and figure 12.4। तो इसके जो वायर्स है उसके एक एक हिस्से को तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स में लगा दिया, और देखो आगे जो बाकी के जो ये दो वाले हिस्से थे इसको हमने बल्ब से कनेक्ट कर दिया, एक ऊपर से एक नीचे से, क्योंकि एक टर्मिनल ऊपर होता है एक टर्मिनल नीचे होता है, तो ऐसे करके हमने ये कनेक्ट कर दिया। You can stick the wires to the bulb with the tape used by electricians. Use rubber bands or tape to fix the wires to the cell. Electricians एक अलग प्रकार का टेप यूज करते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के अंदर, तो हम उस टेप को यूज कर सकते हैं उनको सेट करने के लिए वायर्स को, और बैंड्स का यूज कर सकते हैं रबर बैंड्स का, रबर से बनेगा, ठीक है। Now connect the wires fixed to the bulb with those attached to the cell in 6 different ways as have been shown in figure 12.5a to f। अब हम क्या करने वाले हैं कि जो वायर्स थे जो कि बल्ब के साथ जुड़े थे इनको हमने 6 प्रकार से, 6 अलग अलग प्रकार से हम इनको यूज करने वाले हैं, और वो भी मैं आपको 6 प्रकार दिखाऊंगी। For each arrangement, find out whether the bulb glows or not. Write yes or no for each arrangement in your notebook. और इन 6 तरीकों के अंदर आपको ये देखना है कि क्या बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। क्या बल्ब ग्लो करेगा तो यस, अगर बल्ब ग्लो नहीं करता है तो नो लिख, ठीक है। Now carefully look at the arrangements in which bulb glows. Compare with those in which the bulb does not glow. Can you find the reason for the difference? अब आप क्या करो कि जो 6 अरेंजमेंट है मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आप भी देख लो इनको, और उसके बाद देखो कि कौन सा बल्ब जल रहा है कौन सा नहीं जल रहा है, और जो नहीं जल रहा है तो क्यों नहीं जल रहा, क्या रीजन है, क्या डिफरेंस है ग्लोइंग और नॉन ग्लोइंग बल्ब्स के बीच में। तो यहाँ देखेंगे जिन 6 अरेंजमेंट्स की बात करी जा रही थी वो 6 अरेंजमेंट्स यहाँ हैं। पहले वाले में देखो ये बल्ब जल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर से कनेक्ट है, मतलब सेल के दोनों टर्मिनल्स पे वायर कनेक्ट है, और यहाँ भी दोनों टर्मिनल्स पे ये जो वायर है बल्ब के कनेक्ट है। लेकिन यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, रीजन ये है कि यहाँ देखो वायर टूटा हुआ है, ठीक है। तो अगर वायर टूटा होगा तो कनेक्शन फेल हो गया, यहाँ तो सही जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो जुड़े हैं बल्ब के जो सही जगह है, सेल की सही जगह पे जुड़ा है, लेकिन सेकंड वाले के अंदर क्या हो गया है कि यहाँ पर कनेक्शन टूटा हुआ है। ये हो गया 2। अब थर्ड वन देखते हैं हम आगे, थर्ड वन में क्या दिक्कत है। मैं पेन ले लूं, 1 सेकेंड। ये देखो थर्ड वन में यहाँ सही है, यहाँ ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, बट यहाँ टूटा हुआ है। तो अगर कहीं पर भी चाहे ऊपर या नीचे कोई भी वायर में प्रॉब्लम आएगी तो कनेक्शन फेल हो जाएगा। अब यहाँ देखो डी में, यहाँ क्यों कनेक्शन फेल है, यहाँ तो सही ज्वाइनिंग है, लेकिन इस ऊपर के टर्मिनल पे कोई भी वायर ज्वाइन नहीं है, दोनों बल्ब के वायर यहीं ज्वाइन कर दिए गए हैं, इस वजह से ये ग्लो नहीं करा। ई वाले में देखते हैं कि बल्ब का ये सही है, यहाँ से भी सही है, लेकिन यहाँ कोई ज्वाइन नहीं किया वायर, दोनों बल्ब से निकलते हुए वायर्स को यहाँ ज्वाइन कर दिया है, तो ये भी गलत है। इससे हमें ये पता चल गया कि दोनों टर्मिनल्स सेल के भी यूज होने चाहिए और दोनों टर्मिनल्स बल्ब के भी यूज होने चाहिए। अब देखो एफ में यहाँ ज्वाइन है, यहाँ ज्वाइन है, यहाँ भी ज्वाइन है और यहाँ भी ज्वाइन है, इसलिए ये बल्ब चल रहा है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किन प्रकार से बल्ब जलेगा और किस तरह की चीजों से बल्ब नहीं जलेगा।
Keep the tip of your pencil on the wire near one terminal of the electric cell for arrangement in figure 12.4. ये चीज़ें तो मैंने आपको समझा दी हैं जो इसमें लिखी हैं कि कौन सा बल्ब जल रहा है, कौन सा नहीं जल रहा, और नहीं जल रहा तो क्यों नहीं जल रहा। एक बार में अगर नहीं समझ में आया तो आप रिपीट करके वहां से देख सकते हो पीछे जाके। अब देखो, हमने एक चीज देखी थी कि जब वायर यहां से टूटा हुआ था या फिर यहां से टूटा हुआ था तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, बल्ब जल नहीं रहा था, रोशनी नहीं आ रही थी बल्ब में से। तो ऐसा क्यों हुआ था, इस चीज को अब हम यहाँ देखेंगे। कैसे समझेंगे इस चीज को हम, जब हमें सर्किट्स के बारे में पता पड़ जाएगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं। ठीक है, इन एक्टिविटी 2 you connected one terminal of the electric cell to the other terminal through wires passing to and from the electric bulb. एक्टिविटी 2 के अंदर हमने क्या करा था कि इलेक्ट्रिक सेल और जो बल्ब था उसके टर्मिनल्स को ज्वाइन किया था वायर्स की मदद से। ठीक है, लेकिन हमने क्या देखा, डिफरेंट अरेंजमेंट्स देखे थे हमने फिगर 12.5a से लेके 12.5f तक। मैंने अभी आपको 6 के 6 डिस्कस करे हैं, बताया है कि बल्ब क्यों नहीं जल रहा और बल्ब जल रहा है तो क्यों जल रहा है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अब ये देखो, द 2 terminals of electric cell were connected to 2 terminals of the bulb. Such arrangement is example of electric circuit. तो जिन भी जहां जहां बल्ब जल रहा है वहां क्या हो रहा है कि ये जो 2 टर्मिनल सेल के हैं वो बल्ब के 2 टर्मिनल से कनेक्ट हैं। तो जहां पर भी इस तरह का अरेंजमेंट बनेगा उस अरेंजमेंट को हम सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्किट। The electric circuit provides a complete path for electricity to pass between the 2 terminals of electric cell. और इलेक्ट्रिसिटी को बहने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता चाहिए, और वो रास्ता कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट वो रास्ता प्रोवाइड करता है, एक कंप्लीट रास्ता है, कंप्लीट पाथ है, किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को बहने के लिए। ठीक है, द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बल्ब तभी ग्लो करेगा जब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक सर्किट में से होके बहेगी। ये अब पूरा एक क्या बना रहा है? इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहा है। मैंने अभी आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है। जब सेल के 2 टर्मिनल्स बल्ब के 2 टर्मिनल्स के साथ जोड़ेंगे तो वी कैन से कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो रहा है। In an electric circuit, the direction of current is taken to be from the positive to negative. और इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किस प्रकार से जो इलेक्ट्रिसिटी वो बहती है? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की साइड जाती है। कैसे जाती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड, देन पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड। ये आपने देख लिया किसमें? 12.6 में फिगर में आपको बता भी दिया, एरो बन रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, हमेशा याद रखना। When the terminals of the bulb are connected with that of electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb. This makes the bulb glow. जब देखो इस प्रकार से पॉजिटिव से नेगेटिव होकर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, ठीक है, ये जा रही है, सर्किट बन रहा है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ एक फिलामेंट की बात करी थी, जो बल्ब के अंदर एक पतला सा वायर टाइप का होता है, वो ग्लो करने लगेगा, और जब वो चमकता है तो उसी की वजह से हम कहते हैं कि ये तो बल्ब चल गया। Sometimes an electric bulb does not glow even if it is connected to the cell. This may happen if the bulb has fused. लेकिन कई बार क्या होता है कि हम स्विच ऑन कर देते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब का पूरा सेटअप भी होता है, सर्किट भी होता है, लेकिन उसके बावजूद बल्ब चलता ही नहीं है। हम कहते हैं कि बल्ब तो खराब हो गया,
और कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया, फ्यूज उड़ गया। और आजकल लोग भी नॉर्मल बोलते हैं, अबे तेरा फ्यूज उड़ गया है क्या, इस प्रकार से नॉर्मल लैंग्वेजेस यूज करते हैं, मैंने सुना है बच्चों के मुंह से। तो वो फ्यूज क्या है, वो फ्यूज बल्ब के अंदर होता है। लुक एट द फ्यूज्ड बल्ब केयरफुली, इज द फिलामेंट इनसाइड इट इंटैक्ट। अब कभी आपके घर में कोई फ्यूज्ड बल्ब हो या अभी पड़ा हो कोई फ्यूज्ड बल्ब, तो जरा उसको ध्यान से देखना, उसके अंदर जो फिलामेंट है क्या वो सही से लगा है जैसे पहले लगा था, सही से नहीं लगा होगा। जब भी कोई बल्ब फ्यूज्ड होता है ना, तो उसके अंदर का जो ये फिलामेंट था ना पतला सा, ये टूट जाता है। और फिलामेंट के टूटने की वजह से जो ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा था ना, ये वाला, ये सर्कल टूट जाता है। और सर्कल टूट जाएगा तो पहले ही बताया था, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आएगी बल्ब तक। देखो, अभी हम बात कर रहे थे कि क्या होता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज हो जाता है, ठीक है, फिलामेंट उसमें टूट जाता है। अब देखते हैं रीजंस क्या हो सकते हैं, और रीजंस क्या हो सकते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज हो जाता है। तो एक रीजन तो यही है कि जो बल्ब है उसके अंदर जो फिलामेंट था वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर इस बल्ब के अंदर जो वायर वो है फिलामेंट वो टूटता है, तो ये जो एक सर्कल बन रहा था ये बीच से टूट जाएगा। और अगर ये सर्कल, अगर ये बीच से टूट जाता है, ये पाथ एक कहीं से भी टूट जाता है, तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका फ्लो रुक जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुक जाएगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ये है। Therefore, a fused bulb does not light up as no current passes through its filament। इसलिए जब कोई बल्ब फ्यूज हो जाता है, उसका फिलामेंट टूट जाता है, तो वो ग्लो नहीं करता। Can you now explain why the bulb did not glow when you tried to do so with the arrangement shown in figure 12.5 B, C, D and E? अब आप इजीली, मैंने जितना आपको अभी तक पढ़ा दिया समझा दिया है उसके बेसिस पे ये जो अरेंजमेंट्स हमने किए थे ना 6, उनमें क्यों नहीं ग्लो कर रहा था बी सी डी ई में, अब आप इजीली बता दोगे। नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। अब हमें ये पता चल चुका है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक सेल की मदद से किसी बल्ब को जलाना है, ऑन करना है या ग्लो करना है तो हम कैसे करेंगे। वुड यू लाइक टू मेक अ टॉर्च फॉर योरसेल्फ? क्या आप अपने लिए टॉर्च बनाना चाहोगे? चाहो या मत चाहो, चैप्टर में दिया है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक्टिविटी देखो 3, टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर। आपको क्या करना है, जो टॉर्च में बल्ब लगता है वो ले लो और एक वायर का टुकड़ा ले लो। देन रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द 2 ends ऑफ द वायर एज यू डिड बिफोर। जो एक कवरिंग होती है प्लास्टिक की वायर की, उसे हटा दो, अंदर से मेटल वायर आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, रैप 1 end ऑफ अ वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब जो ये वायर है ना, इसका एक टुकड़ा आपको कहाँ पर रैप कर देना है, बेस पे कर देना है, इलेक्ट्रिक बल्ब के बेस पे कर देना है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, फिक्स द अदर एंड ऑफ वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विद अ रबर बैंड। और दूसरे को हमने यहाँ लगा दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रिक सेल का, और इसको रबर बैंड की मदद से फिक्स कर दिया ताकि हिले डुले नहीं। नाउ bring the tip of the base of the bulb, that is its other terminal, contact with the positive terminal of the cell। अब हमें क्या करना है कि जो दूसरा टर्मिनल था उसको हमें सेल के टर्मिनल के पास लाना है। क्या बल्ब ग्लो किया, क्या बल्ब चला। Now move the bulb away from the terminal of the electric cell। अब आप क्या करोगे कि बल्ब को टर्मिनल से दूर कर दोगे सेल के। Does the bulb remain lighted? क्या अब भी बल्ब जल रहा है? Is this not similar to what you do when you switch your torch on or off? क्या ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जब आप अपनी टॉर्च को ऑफ या ऑन करते हो। Paheli has another arrangement of the cell and bulb. Will the torch bulb glow in the following arrangement? तो ये वही अरेंजमेंट था जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। इस तरह के ही अरेंजमेंट से आपकी टॉर्च काम करती है।
ठीक है। और डीपर नॉलेज लेने के लिए अब हम एक और चीज पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक स्विच। सबके घरों में इलेक्ट्रिक स्विच होती है, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है असल में। We had an arrangement for switching on or off our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. अगर टॉर्च की बात करी जाए तो इसका जो स्विप होता है ना वो स्लाइड वाला होता है, मतलब आगे पीछे करने वाला होता है जनरली टॉर्च के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि जब हम दबाते हैं एक बार तो वो बल्ब को पास में ले जाता है सेल के, तो बल्ब चल जाता है, ग्लो करने लगता है। और जैसे ही हम दूर करते हैं बल्ब को सेल से तो वो बंद हो जाता है। ऐसे इसी बेसिस पे हमारी जो टॉर्च है वो काम करती है। ये एक तरीके से बहुत सिंपल सा स्विच होता है, बट इतना भी इजी नहीं होता है यूज करने के लिए। We can make another simple and easy switch to use in our circuit. हम अपने सर्किट में यूज करने के लिए एक सिंपल सा स्विच बनाते हैं और वो आपको दिखाते हैं एक्टिविटी 4 में। You can make a switch using 2 drawing pins, ठीक है। जो ड्राइंग पिन्स होती हैं ये वाली जो उसकी होती है मेटल की, ये ले ली है हमने, और एक सेफ्टी पिन ले ली होती है। सेफ्टी पिन सबके घर में होता है, मम्मी वगैरह यूज करती हैं स्पेशली साड़ीज में। सेफ्टी पिन ले ली, देखो ये सेफ्टी पिन लगी है। 2 wires and a small sheet of thermocol or a wooden board. अब हमें क्या करना है, 2 वायर लेनी है। ये रहा वायर, 2 वायर हैं, और या तो इनने तो क्या लिया है वुडन बोर्ड ले लो, या फिर इनने क्या लिया थर्मोकॉल शीट लिया लो, ठीक है। आप भी थर्मोकॉल शीट ले लेना, इजीली मिल जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, इंसर्ट। अब हमें क्या करना है, देखो जो ये जो पिन्स और ये सब हमने लिखा ना, इंसर्ट करना है हमें ड्राइंग पिन को इनटू द रिंग एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन। आपको पता है सेफ्टी पिन के पीछे से थोड़ा सा गोला सा होता है ना, तो उसके अंदर से लेते हुए हमें ये पिन लगानी है जो कि यहाँ पर लगाई हुई है, ठीक है, ताकि ये सेफ्टी पिन हिलडुल के इधर उधर ना जा सके। यहाँ लगा देनी है, ठीक है। और दूसरा क्या करना है आपको कि दूसरी वाली जो ये पिन है इसको ऐसे लगाना है ड्राइंग पिन को कि जब इस सेफ्टी पिन को हम सीधा करें तो इस वाली पिन से ये सेफ्टी पिन टच करें, ठीक है। फिगर में देखो जहां पर मैं कर्सर चला रही हूँ, इसमें हमें रिंग में होते हुए सेफ्टी पिन को लगाना है, और जब हम इस सेफ्टी पिन को घुमाएं तो ये इतनी दूरी पे होनी चाहिए दूसरी वाली ड्राइंग पिन कि जब इसे सीधा करोगे सेफ्टी पिन को तो इससे टच होनी चाहिए, ठीक है, इतना होना चाहिए। और मेक श्योर दैट सेफ्टी पिन कैन बी रोटेट फ्रीली, मतलब इतना होना चाहिए कि आराम से ये ऐसे ऐसे फ्रीली मूव कर सके। और दूसरा भी मैंने आपको बता दिया कि दूसरी वाली ड्राइंग पिन कैसे लगानी है। अब यहाँ पर जो हमने ये सिस्टम क्रिएट किया है ना, यहाँ पर जो सेफ्टी पिन है वो एक स्विच की तरह काम करेगी इस एक्टिविटी में आपकी, ठीक है। नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ बल्ब विद दिस स्विच एज शोन इन फिगर 12.9। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पूरा सर्किट बनाने के लिए सेल बना देते हैं और एक बल्ब भी लगा देते हैं। आपको पता है यहाँ से ये वायर कनेक्ट हो रहा है, फिर एक वायर इसके यहाँ भी कनेक्ट हो रहा है, बल्ब के भी दोनों टर्मिनल्स पे कनेक्ट हो रहा है। बट देखो यहाँ पर बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बाकी तो पूरा ये सर्किट बन रहा है लेकिन बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अब देखो होगा क्या, रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फ्री एंड टचेस द अदर ड्रॉइंग पिन। अब इस सेफ्टी पिन को जब हम ड्रॉ करें और कुछ इस प्रकार से ये जब टच कर जाएगी दूसरी वाली ड्राइंग पिन को, तो क्या होगा, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि अब बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब जल गया जो भी आप बोलते हो, या ग्लो करना बोलती हूँ मैं, तो ग्लो कर गया, ठीक है। अब जब आप इस सेफ्टी पिन को हटाओगे तो ये बल्ब बंद हो जाएगा जलना, ग्लो करना बंद कर देगा। तो इस केस में जो सेफ्टी पिन है वो ये जो गैप है ना इसको कवर करती है ड्राइंग पिन्स के बीच का और एक सर्किट को कंप्लीट करती है। जब सेफ्टी पिन इस दूसरी ड्राइंग पिन से टच होती है तो हम कह सकते हैं कि स्विच ऑन हो गया है, और इस कंडीशन में जो दूरी में रखी हुई है तो हम कह सकते हैं कि स्विच ऑफ हो गया है। तो इसी प्रकार से जो हमारे इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं वो काम करते हैं। और क्योंकि सेफ्टी पिन एक ऐसे मटेरियल की बनी होती है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करती है, तो इजीली करंट जो होता है ना वो पास कर जाता है।
और सेफ्टी पिन लगाने की वजह से क्या हो गया कि पूरा सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया और अब बल्ब हमारा चलने लगेगा। ऑन द अदर हैंड द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन द सेफ्टी पिन वाज नॉट इन टच विद द अदर ड्राइंग पिन। ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो सेफ्टी पिन ने आके क्या कर दिया है कि जो सर्किट था ना उसका वो जो चक्र है वो पूरा कंप्लीट कर दिया, सर्किट कंप्लीट कर दिया, ठीक है। देखो क्या होता है, बूजो हैज ड्रॉन द इनसाइड ऑफ अ टॉर्च एज इन फिगर 12.11। तो आपको जो ये फिगर दिख रहा है टॉर्च जैसा दिख रहा है, ये टॉर्च ही है। टॉर्च के अंदर क्या होता है, कैसे अरेंजमेंट होता है, वो बूजो ने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो क्या होता है जब हम क्लोज करते हैं स्विच को तो सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है और उससे जो टॉर्च है वो जल जाती है। कैन यू ड्रॉ अ रेड लाइन ऑन अ फिगर इंडिकेटिंग द कंप्लीट सर्किट, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिक सेल, दो तो सेल डले होते हैं टॉर्च के अंदर, ठीक है। अंदर की बात हो रही है। यहाँ पर एक स्लाइड स्विच दिया रहता है जिसको आगे कर देते हैं और पीछे कर देते हैं, इससे ऑन एंड ऑफ होता है। ऊपर में प्लास्टिक कोटिंग होती है, प्लास्टिक केसिंग होती है, ठीक है, कलरफुल। और ये यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर होता है, अंदर ये हमारे बल्ब है, ठीक है। तो ये पूरा अरेंजमेंट बना हुआ होता है। ये दो सेल हैं, ये टॉर्च के अंदर का व्यू है। अब देखो कि स्विच के बारे में जो हम पढ़ रहे थे कि असल में स्विच मैंने सेफ्टी पिन की मदद से जो अभी आपको बताया, स्विच होता क्या है। स्विच एक सिंपल डिवाइस है जो या तो सर्किट को ब्रेक कर सकती है या फिर सर्किट को कंप्लीट कर सकती है, ठीक है। द स्विच यूज्ड इन लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अदर डिवाइसेस इन होम्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑल्दो देयर डिजाइन आर मोर कॉम्प्लेक्स। तो जिस प्रकार से अभी हमने सिंपल सा स्विच देखा सेफ्टी पिन का, उसी प्रकार से जो हमारे घरों में स्विच होते हैं ना वो भी उसी सिस्टम पे काम करते हैं, सेम प्रिंसिपल है। लेकिन जो उनका थोड़ा बनाने का तरीका होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा सा। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे उस चीज को। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब हम क्या पढ़ेंगे नए टॉपिक के अंदर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। In all our activities we have used metal wires to make a circuit। देखो अभी तक हमने जितनी भी एक्टिविटीज करी उसके अंदर हमने क्या करा है, मेटल वायर लिया सर्किट बनाने की। सपोज अगर हम कॉटन थ्रेड ले लें, है ना, मेटल वायर की जगह पे कॉटन थ्रेड ले लें सर्किट बनाने के लिए, तो क्या लगता है आपको कि सर्किट कंप्लीट होगा, बल्ब जलेगा? तो अब इस बात पे बहुत देखो नहीं जलेगा। अगर आप कॉटन लो या प्लास्टिक का ले लो या लकड़ी का कुछ ले लो, है ना, तो इन सब चीज़ों से आपका बल्ब नहीं जलने वाला। तो ये बहुत ज़रूरी होता है सर्किट बनाने के टाइम पे देखना कि आप कौन से प्रकार का मटेरियल यूज़ कर रहे हो। What materials can be used in electric circuits so that the current can pass through them। सर्किट बनाते वक्त हमें ध्यान देना चाहिए कि कौन से मटेरियल का वायर यूज़ करें ताकि उसके अंदर से करंट पास करें, अगर हम पास हो सके। अगर हम कोई ऐसा वायर ले लेते हैं, ऐसी मटेरियल का वायर लेते हैं जिसके अंदर से करंट ही नहीं पास होगा, तो आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। आपकी कोई भी ना तो इलेक्ट्रिक बल्ब जलेगा ना आपकी टॉर्च चलेगी, ठीक है। चलो लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं क्या कंडक्टर्स हैं और क्या इंसुलेटर्स हैं। एक्टिविटी 5 में हम इंसुलेटर और कंडक्टर को देखने वाले हैं। डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज्ड फॉर एक्टिविटी 4। तो एक्टिविटी 4 में जो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था ना उसको डिस्कनेक्ट करना है स्विच से। दिस वुड लीव यू विथ टू फ्री एंड्स ऑफ वायर एज शोन इन फिगर 12.12a। अब यहाँ से हमने वो हटा दिया है स्विच, तो यहाँ पर दो फ्री एंड मिल गए हमें, ठीक है, ये फ्री है एकदम। अब क्या करना है, ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ टू वायर्स क्लोज टू लेट देम टच ईच अदर। अब इन वायर्स को पास में लेके आएंगे हम और टच कराएंगे तो क्या बल्ब चलता है। यू कैन नाउ यूज दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट वेदर एनी गिवन मटेरियल अलाउ करेंट टू पास थ्रू इट और नॉट। इस तरह के अरेंजमेंट से बीच में हम कोई भी वो चीज़ लगा के देख सकते हैं और जो भी चीज़ हमें टेस्ट करनी हो कि इसमें से करंट पास करता है कि नहीं, उसको लगाओ। अगर इसे लगाने पे बल्ब जलता है तो ठीक है। जैसे कि देखो ये हमने चाबी लगा दी
तो ये बल्ब जल रहा है क्योंकि ये चाबी लोहे की बनी हुई है और लोहे में से पास हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए। पहले के अंदर क्या दिखाया जा रहा है, अ कंडक्शन टेस्टर। बी में दिखाया जा रहा है टेस्टिंग वेदर द बल्ब ग्लोज व्हेन द टेस्टर इज इन कांटेक्ट विद द की। तो ये ग्लो कर रहा है। और इस बीच में आप बहुत सारी और चीजें भी लगा सकते हो जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सी कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स वो होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देंगे, इंसुलेटर्स वो होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देंगे। Collect samples of different types of material such as coins, cork, rubber, glass, keys, pins, plastic, scale, wooden block, aluminium foil, candle, sewing needle, thermocol, paper, pencil lead। ये सारी चीजें लगा के देखो, आपको पता पड़ जाएगा वन बाय वन कि कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर। दोबारा बता रही हूँ, कंडक्टर वो होगा जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इंसुलेटर वो होगा जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। वन बाय वन ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द वायर ऑफ योर टेस्टर इन कॉन्टेक्ट विद द टू एंड्स ऑफ द सैंपल यू हैव कलेक्टेड 12.12b। तो एक एक करके सबको ऐसे टेस्ट कर लो। मेक श्योर दैट द टू वायर्स डू नॉट टच ईच अदर व्हाइल यू आर डूइंग सो। बस इसका ध्यान रखना कि जो वायर हैं आपस में ना टच करें, ठीक है। डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस, क्या हर केस में बल्ब ग्लो करेगा? तो नहीं, हर केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। देखो टेबल 12.1 कंडक्टर और इंसुलेटर। पहले हमने एक चाबी लगाई, ठीक है। तो अब तुम चाबी जब लगाओगे ना तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, क्योंकि चाबी किसकी बनी हुई है, मेटल की। तो बल्ब जलेगा, हाँ जलेगा। इरेजर अगर लगाते हो तो इरेजर क्या है, किस मटेरियल की बनी है, रबर की। तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि रबर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। इसलिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं वो लोग रबर के जूते चप्पल जो भी होती है वो पहनते हैं, ग्लव्स रबर के पहनते हैं। अब देखो दूसरी चीज हमने ली, स्केल। स्केल किसका है, प्लास्टिक का। तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि प्लास्टिक में से भी पास नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या है, मैच स्टिक, जो बनी हुई है लकड़ी की। तो क्या लकड़ी में से पास होगी? नहीं होगी। दूसरी चीज क्या है, चूड़ियां, ग्लास बैंगल, कांच की बनी है। तो क्या कांच में से पास होगी? नहीं होगी। तो अपना जो बल्ब है वो नहीं जलने वाला। एंड देन हम लेते हैं कील, आयरन नेल। ये लोहे की बनी है, मेटल की है। तो अब बल्ब जलेगा? तो हाँ, अब बल्ब जल जाएगा। इससे पता चल गया हमें कंडक्टर कौन से हैं और इंसुलेटर कौन से हैं, ठीक है। व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या फाइंड किया? The bulb does not glow when the free ends of the wire are in contact with some of the material you have tested। हमने देखा कि जब कुछ मटेरियल्स ऐसे थे जिनको हमने जब अपने वायर के साथ जोड़ा तो हमारा बल्ब नहीं जला। इसका मतलब क्या है? This means that these material do not allow electric current to pass through them। यानी कि ये मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते। ऑन द अदर हैंड कुछ मटेरियल ऐसे थे जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ 2-3 बार। जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट्स को पास कर रहे हैं दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स, और जो अपने अंदर से नहीं कर रहे हैं पास इलेक्ट्रिक करंट को दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। Table 12.1 Name the material that are conductor of electricity and also those which are insulator। तो एक कंडक्टर मैं बताती हूँ, बाकी आप बताना। एक कंडक्टर क्या हो जाएगा हमारा, की लिख दो, आयरन नेल लिख दो, इंसुलेटर में क्या लिखोगे, इरेजर लिख दो और मैच स्टिक लिख दो। ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। व्हाट डू यू कंक्लूड, तो यहाँ से आपने क्या कंक्लूड किया, विच मटेरियल्स आर कंडक्टर एंड विच मटेरियल्स आर इंसुलेटर। ये चीजें हमने देख ली कि कौन से मटेरियल कंडक्टर होंगे और कौन से मटेरियल इंसुलेटर होंगे। रिकॉल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी ग्रुप एज दोज हैविंग लस्टर इन चैप्टर 4 आर दे हैव कंडक्टर्स। हम एक बार देखते हैं कि चैप्टर 4 में हमने कुछ पढ़ा था ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो चमकीले होते हैं, शाइनिंग होते हैं, लस्टर होता है उनके अंदर। ये सब एक्टिविटी करने से हमें एक बात तो पता पड़ गई कि अब ये जो वायर्स बने होते हैं वो कॉपर, एल्यूमिनियम और मेटल्स, कुछ मेटल्स के ही क्यों बने होते हैं। इसलिए क्योंकि बाकी चीज इसके अलावा किसी का बना होगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी, इसलिए बने होते हैं।
Recall activity 4 in which we made an electric circuit with a switch. तो फिगर 12.9 में हमने एक एक्टिविटी करी थी जिसके अंदर हमने स्विच बनाया था. When the switch was in the open position, were the two drawing pins not connected with each other through the thermocol sheet? जब स्विच कैसा था, ओपन पोजीशन में था एंड जो दो पिन थी वो एक दूसरे से नहीं जुड़ी थी क्या? बट थर्माकोल यू मे हैव फाउंड इज एन इंसुलेटर. तो लेकिन थर्माकोल क्या है? ये तो एक इंसुलेटर है. व्हाट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप? अब आपने देखा था ना, दो पिन्स के बीच में जो सेफ्टी पिन थी और दूसरा ड्राइंग पिन थी उसके बीच में गैप भी था, तो उस गैप के बीच में एयर होगी ना. तो एयर क्या है? Since the bulb does not glow when there is only air in the gap between the drawing pins in your switch, it means that air is also an insulator. तो इससे हमें क्या पता पड़ता है कि एयर भी, आप एक्टिविटी 4 को दोबारा अपनी बुक में देखो, उस अरेंजमेंट को देखो कैसा फिगर बना हुआ है कि पिन बनी हुई थी. मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके ही दिखा देती हूँ. वेट, देखो एक पिन यहाँ बनाई थी ड्राइंग पिन, एक ड्राइंग पिन यहाँ बनाई थी और इस ड्राइंग पिन में से हमने एक सेफ्टी पिन लगाई थी. ठीक है, कुछ समझ जाना. तो अब इस सेफ्टी पिन से लेकिन ड्राइंग के बीच में ये इतना जो गैप, यहाँ हवा होगी ना, और हवा है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा. इसका मतलब हवा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवाती है, यानी कि एयर क्या है? एक इंसुलेटर है. हमें पता चल गया एयर क्या है? एक इंसुलेटर है. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ऐसा मत सोचना कि सिर्फ कंडक्टर ही इम्पॉर्टेंट होते हैं या सिर्फ इंसुलेटर ही. दोनों ही हमारे लिए, हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है. स्विचेस, इलेक्ट्रिकल प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स. तो जो भी स्विच वगैरह होते हैं, प्लग्स होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, आपने घर में ये सब नाम सुने होंगे, ये कंडक्टर्स के बने होते हैं. ऑन द अदर हैंड रबर एंड प्लास्टिक्स जो होती हैं इनकी कवरिंग के लिए यूज होती हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर्स की, प्लग के टॉप की, स्विचेस की, और जो आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उन सब के ऊपर प्लास्टिक की या रबर की कोटिंग होती है ताकि आपको कोई करंट ना लगे. अगर नहीं होता इंसुलेटर तो आपको हर चीज से करंट लग जाता. इसलिए कंडक्टर, इंसुलेटर दोनों इंपॉर्टेंट है. Caution, your body is a conductor of electricity, therefore be careful when you handle an electrical appliance. तो आपको सावधानी रखनी है क्योंकि जो हमारी बॉडी है ये एक गुड कंडक्टर है. किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की. एक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की. तो जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक आइटम को यूज करें तो हमें सावधानी रखनी चाहिए. इसी के साथ आपका चैप्टर 12 फिनिश होता है. चैप्टर 13 में मिलेंगे हम, फन विथ मैग्नेट्स. और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो को पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें एंड व्यूज़ भी अपने मेरे को बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. साक्षी विद्या साधना.